Hello students, today I am going to introduce about some important questions of chapter P block elements. Now let us start. Why is F2 a stronger oxidizing agent than the chlorine? This question is repeated many times. देखो बेटा आंसर ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी and high electronegativity of fluorine have strong tendency to gain the electrons, so they get easily be reduced. तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है एंड it will form F negative ions. Means fluorine acts as a strong oxidizing agent while the chlorine is a weak oxidizing agent due to the low electronegativity. Okay, so this is the answer. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4. H3PO4 की क्या बेसिसिटी है? देखो बेटा यहाँ पे फास्फोरस है, ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है. Here 3 OH group is present here. So there are 3 OH group present in the H3PO4 molecule. So its basicity is 3. इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है? 3 है. Okay. Now next is write the formula of any two oxo acids of sulfur, H2SO3 and H2SO4. These are the oxo acids of sulfur. Now question number 44. On adding the NaOH to ammonium sulfate, a colorless gas with pungent odor is evolved, which form a blue colored complex with copper 2 plus ion. Then identify the gas. देखो बेटा जो गैस पंजेंट स्मेल जो ऑर्डर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कह रहा है अमोनियम सल्फेट में जब हम NaOH ऐड करते हैं. ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है, और एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर 2 प्लस आयन के साथ. ठीक है, तो देखो जो गैस है पंजेंट स्मेल की उसको बोलते हैं अमोनिया गैस, और ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट. ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट, दिस इज द ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज lead nitrate on heating gives brown gas which undergo dimerization on cooling. Identify the gas. देखो बेटा जो ब्राउन गैस होती है वो नाइट्रोजन की ही गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है. ठीक है, और जब उसको डाइमराइज करते हैं N2O4 को तो उस गैस को आप डाइमराइज भी कर सकते हो. सो दिस गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं बेटा तो व्हाट विल बी रिलीज हेयर? Nitrogen dioxide gas is released here, oxygen gas is released here, and PbO is released. Okay, now next is write the formula of the compound of phosphorus which is obtained when the concentrated HNO3 oxidize P4. P4 में HNO3 ऐड करते हैं, what will be formed here? नाइट्रिक एसिड बनता है बेटा. इसमें किसको नाइट्रिक एसिड किस में चेंज होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होता है. एंड व्हाट विल बी फॉर्म हेयर? फॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म हेयर एंड वाटर इज रिलीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर विच इज ऑब्टेन व्हेन द कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज S8. बेटा S8 HNO3 ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? H2SO4 में, and NO3 is released here. Okay, and water is also released. Now next is write the formula of the compounds of iodine which is obtained when concentrated HNO3 oxidizes I2. तो बेटा ये I2 किस में चेंज हो जाता है? HiO3 में चेंज हो जाता है. इसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं. And this NO3 is converted into NO2 and here water is released. Okay, this is also NO2. यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर 49.
ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। Xgf4 में कैसे ड्रॉ किया बेटा आपने? जीनोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? जीनोन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी फ्लोरीन्स? 4. Then 8 plus 28, that is equal to beta 36. 36 divide by 8. 8 4 जा 24, 8 4 जा 34, 32 sorry 32, and how many left? That is 4 left. 4 remainder है ना, remainder को 2 से divide करो, that is 2. तो 3 plus 2 that is equal to 5. Okay, then its shape is square planar due to the presence of 2 lone pairs and 4 bond pair. Okay, ओके टोटल 4 + 2 आया ना हमारे पास, 4 + 2 6 है. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन है. नाउ नेक्स्ट इज BrF3. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन? 7 plus 7 3 जा 21, that is equal to 28. 28 by 8. 8 3 जा 24 प्लस 4 रिमाइंडर है तो इसको 2 से कर दो बेटा, तो 3 + 2 that is equal to 5. Okay, this is T-shape compound. Now next is complete the following chemicals reaction equations. P4 plus NaOH plus water. Then what will be? Sodium hypophosphite is formed, NaH2PO2, and phosphine gas is released here. Okay, PH3 is released. Now next is I negative plus water plus O3, ozone. Then what will be formed? This is I2 plus 2OH negative plus O2 is formed here. Okay. Now next is complete the following chemical reactions equations. देखो बेटा XeF2 में water add करते हैं, then on hydrolysis it will give the xenon, hydrogen fluoride and oxygen is released. But when PH3 is added to mercuric chloride, then what will be formed here? Mercuric phosphide and HCl is released here. Okay. Now next is draw the structure of white phosphorus and red phosphorus and which one is more reactive and why. Which one of these two types of white phosphorus, टू टाइप्स ऑफ फास्फोर्स. देखो बेटा इसमें क्या है, ये आपका वाइट फास्फोर्स है, स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल, एंड रेड फास्फोर्स दैट इज अटैच्ड विद द वाइट फास्फोर्स को अटैच कर देते हैं, तो दैट विल फॉर्म अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. बट वाइट फास्फोर्स इज मोर रिएक्टिव because due to its discrete tetrahedral structure and angular strain. Okay, now next is draw the structural formula of the following compounds. देखो बेटा BrF3 है, BrF3 में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस फ्लोरीन 7 into 3, 7 plus 21 that is equal to 28. 28 by 8. 8 3 is 24, that is remaining 4, 4 by 2 that is equal to 5. It means 3 bond pair and 2 lone pair, and its shape is T shape, but its hybridization is sp3d. Okay, now next is XeF4. How many valence electrons? 8 plus fluorine having 7 valence electrons, multiply by 4. 8 plus 28 that is equal to 36. 36 by 8. This is 8 4 ja 32 plus 4 by 2 that is equal to 2. Okay, 4 plus 2 6. It means 4 bond pair and 2 lone pair. Its shape is square planar. Okay. Now next is complete the following chemical reactions equations. Iodine plus concentrated HNO3, then what will be formed? Periodic acid, this is HiO3, NO2 gas is released here and water is released. Phosphine when react with mercuric chloride, then it will form a mercuric phosphide and HCl is released here. Okay. Now next is draw the structure formula of the following compounds. H4P2O5. देखो बेटा P2O5 बनाओ, P2 1 2 3.
ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड है, इट मीन्स पायरो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी, POP linkage, and here one OH group is present and one H is present here. Okay, XeF4, the same structure is obtained, that is square planar. Okay, now next is complete the following chemical reactions. NaOH में बेटा क्लोरीन पास कराना है, चाहे वो कोल्ड हो डाइल्यूट हो, मीन्स बेस आपको लेना है, बेस में आप क्लोरीन पास कराओगे, व्हाट विल बी फॉर्म हेयर NaCl, NaOCl मीन्स सोडियम हाइपोक्लोराइट plus water is formed here. Okay, now next is xenon fluorides when react with the excess of water, then what will be formed here xenon trioxides plus 6HF is present here. Now next is state the region for each of the following. The NO bond in NO2 negative is shorter than NO bond in NO3 negative. देखो बेटा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव दैट शोज दैट कि जो NO2 नेगेटिव है बेटा, 2 बॉन्ड्स आर शेयर्ड ए डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड शेयर होता है, फिर ये डबल बॉन्ड आपका इस वाले ऑक्सीजन के पास आ जाता है, इट मीन्स ऑक्सीजन जो होता है वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है यहाँ पे. But in case of NO3 negative, 3 bonds are shared by a double bonds. That's why NO2 negative has a shorter bonds as compared to NO3 negative. Okay. Now next question क्या है? SF6 is kinetically an inert substance. Inert substance कैसे है? देखो बेटा, ये आपका NO3 का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, पहले 2 ऑक्सीजन पे है, डबल बॉन्ड है, फिर इन 2 ऑक्सीजन पे आ जाता है, फिर इन 2 ऑक्सीजन पे आ जाता है, मीन्स ये 3 ऑक्सीजन्स पे शेयर कर रहा है. ओके, अब SF6 क्या है, कैसे काइनेटिकली इनर्ट है? देखो बेटा, SF6 के अंदर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि इसमें जो 6 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोरीन एटम का साइज़ क्या है, स्मॉल है, विच मेक इट अनेबल टू रिएक्ट फर्दर विद एनी अदर एटम्स, किसी दूसरे एटम के साथ ही फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. रीजन देना है बेटा. ऑल द PCl बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल्स आर नॉट इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट नहीं है, तो देखो क्यों नहीं है. रीजन क्या है, द PCl5 मॉलिक्यूल्स दैट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट विल शो द TBP ज्योमेट्री. क्या शो करता है, TBP ज्योमेट्री. इट हैज़ 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड एंड 2 एक्सियल. ये ऐसे बनता है बेटा, इसमें जो है आपके ये P आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा. दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दीज आर एक्सियल बॉन्ड. ओके, तो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड एंड 2 एक्सियल PCl बॉन्ड. द 2 एक्सियल PCl bonds that are repelled by the 3 bond pairs, while the 3 equatorial bonds that are repelled by the 2 bond pairs. So the axial bonds are always longer than the equatorial bonds. इसलिए सारे के सारे bonds equivalent नहीं होते हैं. Okay. Now next is sulfur has greater tendency for catenation as compared to oxygen. देखो बेटा, सल्फर की टेंडेंसी क्यों, कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग पावर सल्फर में सबसे ज़्यादा है, जैसे S8 है. तो 2 रीजन है बेटा इसके ऊपर. सबसे पहले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फील्स मोर रिपल्शन इन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एज कंपेयर टू द सल्फर सल्फर बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड SS फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके, सेकेंड क्या है, साइज ऑफ एटम. जो एटम का साइज है वो क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. ओके, तो जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए कैटिनेशन टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एन एप्रोप्रिएट रीजन इन ईच केस. O2 and F2 both stabilize higher oxidation state of metals, but O2 exceed F2 in doing so. देखो बेटा, इस केस में क्या है कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वही क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड टू द मेटल्स. ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है
मेटल्स के साथ. ओके. सेकेंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच. जो जीनोन फ्लोराइड है, XgF2 है बेटा, XgF4 है, XgF6 है, उसको हम वैलेंस बॉन्ड अप्रोच थ्योरी से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द जीनोन दैट इज़ वेरी हाई. कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, दैट इज़ 5s to 5p6. तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हो बहुत ही हाई चाहिए होती है. तो इस वजह से क्या होता है, जो एनर्जी फैक्टर होता है वो कभी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्रोच नहीं करती, फेवर नहीं करती. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स गिविंग appropriate region in each case. First, NF3 is an exothermic compound while as NCl3 is not. देखो बेटा, एक्जोथर्मिक मीन्स जिसमें से हीट रिलीज होती है. जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है, लोअर होती है एज कंपेयर टू NF बॉन्ड. तो इस वजह से ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है. जबकि जो क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हायर होती है एज कंपेयर टू NCl बॉन्ड. सो NCl3 इज एन एंडोथर्मिक एज वेल एज अनस्टेबल कंपाउंड्स. ओके. Now next is all the bonds in SF4 that are not equivalent. Equivalent नहीं होते SF4 में सारे के सारे बॉन्ड. क्यों? अब इसका रीजन बताओ. देखो बेटा, जो SF4 है that has trigonal bipyramidal structure in which one position of equatorial that is occupied by the lone pair of electrons. देखो SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक आपका ऐसा होता है. ये SF है, एक लॉन पेयर है और यहाँ पे आपके फ्लोरीन है 1 2 3 एंड 4. ओके. तो इसमें एक लॉन पेयर होता है बेटा यहाँ पे. ठीक है. तो सल्फर अंडरगो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है एंड इट विल शो द सीसा शेप. सीसा शेप ये सीसा ज्योमेट्री बनाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. जीनॉन does not form such fluorides like XgF3 and XgF5. ये नहीं बनाता. XgF2 भी बनाता है बेटा, XgF4 भी बनता है और XgF6 भी बनता है. ओके. देखो क्यों. by impairing of one paired orbitals, two singly filled orbitals come into existence. Either 2 or 4 or 6 singly filled occupied orbitals that can be formed instead of 1, 3 and 5 singly occupied orbitals. So it will form only XgF2, XgF4 and XgF6 but not XgF, XgF3 and XgF5. ठीक है, ये फॉर्म नहीं करता. ठीक है, क्योंकि ये 2, 4 और 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ही फॉर्म होते हैं इसमें, जबकि 1, 3 और 5 फॉर्म नहीं होता. ओके. नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ नोबल गैसेस ओनली जीनोन इज नॉन टू फॉर्म द रियल केमिकल कंपाउंड्स. केवल जीनोन ही बनाता है. ऐसा क्यों? देखो, बिकॉज जीनोन एटम्स हैज़ ए लार्ज साइज एंड लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल. The force of nucleus over the electrons that is weak and hence very small energy that can excite the electrons. So it is very easier for the xenon to form the compounds than other noble gases. Okay. Now next is which form of sulfur that shows paramagnetic behavior and why. देखो बेटा, in vapor state sulfur is present in the form of S2 molecule which has 2 unpaired electrons in the antibonding pi star orbitals like O2. Okay, and it shows paramagnetism. Question B part देखो. Fluorine exhibit only -1 oxidation state whereas the other halogen atoms that exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. Explain why. क्योंकि बेटा फ्लोरीन is the most electronegative element and it does not have any d orbitals. That's why it will form this type of oxidation state. Okay, that is -1. Now the next question is how is
O3 ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है? राइट द रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। XeF4 की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा हमें जीनोन और XeO3 कंपाउंड मिलता है, HF और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। बट XeF6 की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? जीनोन ट्राईऑक्साइड्स। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 लॉन पेयर एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी शो होगी एंड इट विल शो द पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, and these 3 oxygens are present here. Okay, now next is what happen when PCl5 is heated? PCl5 को जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है? बेटा PCl5 को जब आप CO के साथ हीट करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, then it will form the PCl3 and Cl2. Okay, this will form. ये CO नहीं है बेटा, हेयर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, बिकॉज हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, ये डिकम्पोज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज H3PO3 इज हीटेड। H3PO3 क्या है बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फाइन गैस इज रिलीज हियर। ओके, so this will form phosphine. Now next is draw the structure of the following molecules. देखो बेटा XeOF4 इसका ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, सेम आपको स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगी इसकी और आप VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड हैविंग 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे आया, जीनोन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 × 4, then 8 plus 6 plus 28. Then what will you form here? 42. 42 by 8. Then 8 5s plus 2 by 2, that is equal to 1. Total is 6. Means 5 bond pair and 1 lone pair. Okay, and it will form a square pyramidal geometry. Okay, now next is H3PO3 phosphorus acid। देखो बेटा ये P है, OH OH H and double bond O, तो ये टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टेट्राहेड्रल शेप ये आ जाएगी। now next is how are interhalogen compounds formed? कैसे फॉर्म होते हैं and what journal composition can be assigned to them? Interhalogen compounds कौन से हैं बेटा? The halogens that react with each other and to form the number of compounds, this is called as interhalogen compounds. ओके, इसमें जो X होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसका साइज ज़्यादा होता है, X डैश दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दैट इज़ स्मॉल इन साइज, N is the number of more electronegative atoms and these are of 4 types। देखो ये 4 टाइप से होते हैं बेटा, इसमें CLF, BRF, IF, BRCL, ICL, IBR, XX3, CLF3, BRF3, IF3, ICL3, यहाँ पे CLF5, BRF5, IF5 and IF7, these are of 4 type। ओके, नाउ जब इनकी नेमिंग करते हैं तो हैलोजेंस दैट शोज द प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेम्ड फर्स्ट एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट नेम्ड आफ्टर फर्स्ट एंड विद अ सफिक्स में क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे BrCl3 ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड, IF7 आयोडीन हेप्टाक्लोराइड। देन हाउ विल यू प्रिपेयर द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स? देखो भाई डायरेक्ट प्रिपरेशन है इसकी, क्लोरीन में फ्लोरीन ऐड करते हैं इक्वल वॉल्यूम लेके, देन व्हाट विल बी फॉर्म? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्लोरीन में फिर से फ्लोरीन ऐड करते हैं एक्सेस में, देन इट विल फॉर्म ClF3। आयोडीन में फ्लोरीन ऐड करते हैं एक्सेस में, देन इट विल फॉर्म द IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। XeF6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेम VSEPR थ्योरी से कर सकते हैं हम।
or distorted octahedral shape is formed. Okay. Now next is H2S2O7. In this case इसमें हमारे पास लिंकेज होगी S की लिंकेज होगी बेटा, एंड हेयर दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, और दिस इज ओलियम मीन्स H2SO4 एंड देन SO3 यहाँ पे आ जाएगा, ये ओलियम फॉर्म होगा. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. N2O5. N2O5 में बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 आपके ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे और 2 यहाँ पे, तो NON आ जाएगा. दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट इज XgF2. XgF2 में आपका जो है सेम आएगा बेटा, लाइक दिस, जैसे आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, देन दिस विल फॉर्म हेयर and having a 3 lone pairs of electrons present in XgF2 molecules, and it will form a linear shape, linear geometry, and this is sp3d hybridize. Okay. Now next is explain the following. NO2 readily form dimers. NO2 जो होता है डाइमर बनाता है because it contains the odd number of electrons, and in the valence shell nitrogen atoms have 7 electrons and it is less stable. So to acquire the stability it dimerizes to form the N2O4. Okay. Now next is now arrange the following in the order of property indicated against each set. बेटा HF, HCl, HBr and HI, इसको आपको इंक्रीजिंग बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी में अरेंज करना है. ओके तो कैसे अरेंज करोगे, पहले HF आएगा, फिर HCl, HBr एंड HI. ठीक है, ये आंसर होगा आपका. HF की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज and high electronegativity. So large force of attractions are present in between the HF molecules. Okay. Now next is water, H2S, H2 selenium and H2 tellurium. Increasing acidic strength बतानी है, means OSCETE. It means down the group acidic strength increases because atomic number increases, so the bond dissociation energy decreases. Okay, so due to this bond will easily break and it will release the H positive ions easily. Okay, then acidic strength increases. Now next is complete the following equation. P4 में water add करते हैं, then it will form phosphine plus H3PO3. Okay, XgF4 में O2F2 add करते हैं, then what will be form XgF6 plus O2. Okay, now next is draw the structure of the following. then XgF2 आप सेम स्ट्रक्चर बनाओगे, ये जीनोन है बेटा, और ये आपका यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाएगा. 1 फ्लोरीन इज अटैच हेयर एंड दीज आर हैविंग 3 lone pairs of electrons. Okay, so due to presence of 3 lone pairs of electrons its shape is linear with sp3d hybridization. Okay, now next is BRF3. This is sp3d hybridization and it will form the T shape. Okay, due to presence of 2 lone pairs of electrons its shape is distorted and it will form the T shape. Now next is complete the following equations. Az plus PCl5. Az में PCl5 ऐड करोगे, what will be form PCl3 plus AgCl3. then CaF2 plus H2SO4, then what will be released here, CaSO4 plus 2HF. Okay, this will be formed. Now next is draw the structure of the following. XgF4. XgF4 कैसे बनेगा बेटा, इसमें आपका जो है sp3d2 आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएंगी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 lone pairs its shape is distorted and it will be square planar. Okay, square planar. Okay, now next is HClO4. इन HClO4 ये Cl है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है एंड दिस विल फॉर्म OH. Okay, now next is complete the following equations. Carbon plus concentrated H2SO4. this reaction is very important. कार्बन में H2SO4 ऐड करते हैं बेटा, CO2 गैस इज रिलीज हेयर, SO2 इज रिलीज एंड वाटर इज रिलीज.
जीनोन डाइफ्लोराइड्स में हम वाटर ऐड करते हैं, व्हाट विल बी फॉर्म जीनोन प्लस HF प्लस O2। ओके, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। XiO3 X+ कंपाउंड है बेटा, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा एंड ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा जस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया की तरह होगा और 1 लॉन पेयर होगा इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज H2SO4। H2SO4 में आपको टेट्राहेड्रल शेप बनाओगे, दिस टेट्राहेड्रल शेप इज फॉर्म्ड हेयर, this one sulfur atom is present here and here this will form the tetrahedral shape, and here 2 OH group is present here and sulfur is bonded to the all the 6 bonded, okay, so valence is 6. Now these are some important questions related to chapter P block elements. Students, please revise all these questions which are very important for your exam, okay. Thank you students.